दोस्तों बीम जो होती है वो किसी भी इमारत की रीढ़ होती है और इसका सही तरीके से बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आपका स्ट्रक्चर मजबूत और सुरक्षित रह सके। आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम सरिया बांधने का जो पूरा तरीका होता है उसके बारे में, और इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सरिया बांधा जाता है और किन बातों का हमने ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सारजे कंस्ट्रक्शन में, जहां हम लाते हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का आसान सॉल्यूशन। तो जो है सबसे पहले आपने जो है अगर आपके पास नक्शा है सरिया का तो आपने उसको जो है अच्छी तरीके से समझ लेना है, क्योंकि उसमें हर एक चीज़ की डिटेल दी हुई होती है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो आपके पास नक्शा नहीं है तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो उसमें जो है आपको मेन आपको जो जानकारी दी होगी वो आपका जो है डाया जो होता है सरिया का, कि सरिया कितनी मोटी कहाँ पर डालनी है वो उसके बारे में दिया होगा ऊपर। और उसके बाद में जो है छल्ले जो होते हैं कितने mm में बनाने हैं और कितनी दूरी पे रखने हैं, ये सब जो है इसमें डिटेल दी हुई होती है। तो अभी हम समझते हैं कि हमने यहाँ पर जो आप जाल बंधे हुए देख रहे हैं तो मैं यहीं पर आपको समझाने वाला हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। जो बीम का काम होता है वो अपनी जगह जो उसका लोड होता है उसको ट्रांसफ़र करना होता है कॉलम पर। तो आप इस तरीके से समझिए, मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने चारपाई देखी होंगी, जो पहले चारपाइयाँ वो करती थी उन पर, तो उसमें क्या होता है चार तो पाए होते हैं खड़े हुए और उनमें पट्टियाँ होती हैं पड़ी हुई चारों तरफ। तो अगर उस पर जब कोई बैठता है तो उस पर जो है पट्टी पे जो लोड आता है वो किन पे जाता है, उन पाव के ऊपर जाता है जो चार पाए होते हैं। तो अगर वो पट्टी मजबूत नहीं होगी तो होगा क्या कि वो लोड वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं पाए तक और पट्टी टूट जाएगी लोड ज़्यादा होने से। और उससे क्या होगा कि जो कॉलम होंगे उन कॉलम का भी लोड जो है जब लोड ऐसे करके आएगा और जब पहुँचा नहीं पाएगा तो वो भी मतलब उनमें दिक्कत आ सकती है, मतलब झुक सकते हैं। तो अगर ये मजबूत नहीं होगा बीम तो उसमें दिक्कत कॉलमों के लिए भी होगी और पूरी बिल्डिंग के लिए होगी। तो इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे मैंने आपको समझाया कि चारपाई का एग्जांपल देकर उसी तरीके से होता है। इनका भी लोड जो है सारे कॉलमों पर ट्रांसफ़र करना होता है काम। हमारे ये अच्छे तरीके से बने होंगे तभी तो हमारा कॉलम भी सेफ होंगे और कॉलम पर लोड भी जाएगा, क्योंकि कॉलम तो लोड लेने के लिए बने हैं, तो ये लोड जो है ट्रांसफ़र करने के लिए बने। तो इस तरीके से समझिए कि यहाँ पर क्यों ज़रूरी होता है बीम। तो हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले जो है हमारी जो मेन वार होती है वो मेन वार क्या होती है, ये होती है जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये वाली हमारी मेन वार होती है। और ये होते हैं हमारे स्ट्रिप यानी छल्ले। तो छल्लों का जो बनाने का तरीका होता है, पहले तो आप ये समझें कि आप देख सकते हैं ये इस तरीके से घुमा हुआ है यहाँ और ये ऐसे करके आया है, तो इस तरीके से छल्ला बनाया जाता है। और इसके अलावा जो है कि पहले जो मेन वार होती है वो नीचे डालने नहीं होती है। जैसे आपने यहाँ 3 देख रहे हैं, 16 की हैं तो आप 3 डाल सकते हैं नीचे, इस तरीके से पड़ जाती हैं। तो इस तरीके बिछाने के बाद में फिर हमने जो है छल्ले को देख लेना है कि छल्ले हमारे जो डाले गए हैं वो 2.5 सूत में है, यानी कि 8 mm में है ये। और ये आप देख रहे हैं 4 सूत है, यानी कि 12 mm में है। तो इस तरीके से इसकी जो चौड़ाई होती है, जो जगह स्पेस दी होती है एक छल्ले से दूसरा छल्ला जो होता है उसको हमने देख लेना है कि हमारे बराबर नाप होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बराबर नाप दिया हुआ है छल्ले का इस तरीके से। और ये आप देख सकते हैं कि दो बार जो हमारी हैं, यानी जो सरियाँ हैं ये वाली और ये वाली, ये आप देख सकते हैं ये मुड़ी हुई हैं, इधर ही तक देख सकते हैं ये यहाँ पर। और ऐसे ही नीचे वाली जो सरिया आई हैं 2, वो भी जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुड़ गई है ऊपर के लिए। तो इस तरीके से बांधा जाता है ये। और जो है आपने जो ध्यान रखना है, तो जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे डाल दी है सरिये, इसमें जो है अभी ये पूरा कंप्लीट जो है नहीं है, नीचे रखना पड़ेगा इसको ज़मीन पर। जो आप देख सकते हैं यहाँ जो दीवार वॉल लगी हुई है इसके नीचे रखना होगा। तो यहाँ पर रखने से पहले आपने कवर ब्लॉक रख लेने हैं इसके नीचे, ताकि आपका जो RCC जब आप मसाला डालेंगे उसका तो वो नीचे भी इसके कम से कम 25 mm नीचे आ जाएगा। तो एक तो ये बात है। दूसरा, आप जब ये बांधते हैं तार को तो आपने इस बात को ध्यान रखना है कि हिलना नहीं चाहिए, एकदम बराबर स्ट्रिप जो है बंधे हुए होने चाहिए। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से बांधा हुआ है, इस तरीके से बांध सकते हैं इसको। इसके अलावा जो है
जब हम ओवरलैप करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि सरिया पूरी यहाँ से लेकर वहाँ तक गई हुई है, मगर कहीं जो है ओवरलैप होता है, तो वहाँ पे क्या करना होता है कि जो आपकी ये सरिया है, ये वाली जो गई हुई है, तो जैसे ये 12 mm है, जैसे ये वाली सरिया जो है 12 mm है, तो इसके ओवरलैप के लिए जो है हमने इसका जो डाया होता है, जो मोटाई होती है, उससे जो है उसका 40-50 गुना कर लेना होता है। यानी कि अगर हम इसको देखें 16 mm का नीचे वाले का, तो इसका लगभग वो जो होना चाहिए वो 2 फीट का ओवरलैप होना चाहिए। अगर सरिया हमारी छोटी पड़ती है और आगे हमें ज्वाइन करना है तो उसके लिए हमें जो है कम से कम जो है 2 फीट का ओवरलैप देना होगा। तो हमें मेन कुछ बातों का ध्यान रखना है बस, कि जैसे आपने ये ऊपर नीचे देख सकते हैं, आपकी नीचे 5 सूत की सरिया और ऊपर 4 सूत की सरिया, नीचे जो है 16 mm की, ऊपर 12 mm की है। तो जो मोटी वाली सरिया होती है, यानी कि जो ज़्यादा जिसके डाया होगा, तो उसको हमने नीचे डालना होता है, यहाँ देख सकते हैं आप। और जो उससे पतली वाली होगी वो हमें ऊपर डालनी होती है। तो मेन बार हमारी ये वाली होती है जो हम नीचे देख रहे हैं। और उसके अलावा जो है जो हमारे छल्ले हैं, ये स्ट्रिप्स हैं, तो इनको जो है 2.5 सूत में यानी कि 8 mm में बनाना है। और आप देख सकते हैं बराबर जो है इनका गैप रहना चाहिए, लगभग 7 इंच या 6 इंच के आसपास ये होने चाहिए, इस तरीके से बराबर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सरिया मोड़ी गई है, सरिया को भी जरूर मोड़ें। और इसके अलावा जो है कवर ब्लॉक नीचे लगाएं, और जब बांधें तो उस समय आपने चेक करना है कि ये कोई भी जो है हमारा छल्ला जो है ढीला नहीं होना चाहिए, एकदम टाइट तरीके से बंधा हो, इस तरीके से ध्यान रखें। और अभी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईंटें नीचे रखी हुई हैं, यानी कि अब नीचे नहीं रखे गए, बीवी ऊपर ही है। तो जब इनको नीचे रखेंगे तो इसके नीचे कवर ब्लॉक लगा लें इस तरीके से। तो हमने जो है अभी जो आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा जाल लगभग बन चुका है, और हम जब इसको नीचे रखेंगे तब इसमें आगे कवर ब्लॉक लगा लेंगे। तो और ऊपर ओवरलैप में आपको दिखाऊं अभी तक, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सरिया खत्म हो चुकी है और वहाँ पर वो सरिया खत्म हो चुकी है। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि लगभग 2.5 से 3 फीट, लगभग 2-2.5 फीट का यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरलैप है। तो जैसे मैंने बताया कि कम से कम जो है 2 फीट का या 2.5 फीट का ओवरलैप होना चाहिए, और इस तरीके से जाल जो है आप अच्छा बना सकते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपका जाल भी अच्छा बनेगा, और आपकी जो बुनियाद है, जो बीम है, वो भी मजबूत होंगे, ताकि आपकी बिल्डिंग भी मजबूत रहेगी, और जो है आपका जो है काम भी अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों ये थी बीम की सरिया बांधने की पूरी जानकारी। अगर आप इन स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपकी बीम बहुत ज़्यादा मजबूत बनेगी और टिकाऊ बनेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सवाल आपका हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, हम उसका जवाब पूरा देंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।